हेलो दोस्तों, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ग्लिसरीन बत्ती के बारे में, जिसे हम ग्लिसरीन सपोसिटरीज कहते हैं। ग्लिसरीन सपोसिटरीज जो कि एक ग्लिसरीन की एक बत्ती होती है और जिसको हम बच्चों को जब पोटी सूख जाती है अर्थात लैट्रिन उनकी सूख जाती है, उनको शौच नहीं हो पाता है और बहुत हार्ड होता है, टाइट हो जाती है। और क्योंकि 4 दिन 5 दिन बच्चे को अक्सर हो जाती है तो 4-5 दिन बाद वो पोटी सूख जाती है उनकी, तो उसको उतारने के लिए हम उसको एनस के रास्ते ग्लिसरीन बत्ती को हम इस्तेमाल करते हैं। और यह जो है बच्चों के लिए बहुत आसान तरीका है, क्योंकि जो उनके टॉयलेट सूख जाती हैं तो वो नहीं उतर पाती है, उसको निकालना आसान नहीं होता है। और यदि आप कोई ऊपर से दवा खिलाते हैं या पिलाते हैं तो वो जाकर के ऊपर अपर इंटेस्टाइनल में बैठ जाता है, इंटेस्टाइन में, आंत में, वो ऊपरी आंत में बैठ जाती है और वो नीचे वाली आंत में नहीं पहुंच पाती है। और लास्ट में जब वो पट्टी उतरती है तो उसके बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा दस्त होने लगती है। तो इससे निजात पाने के लिए हम ग्लिसरीन बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। ग्लिसरीन बत्ती जो कि छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है, 0 से 3 साल तक के बच्चों के लिए हम ग्लिसरीन बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। और यदि 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं तो उनके लिए हम डल्कोलेक्स बत्ती की अर्थात डल्कोलेक्स सपोसिटरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को आप डल्कोलेक्स सपोसिटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम ग्लिसरीन बत्ती कह सकते हैं या डल्कोलेक्स सपोसिटरीज कह सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को पहले जान लेनी चाहिए कि यदि आपको 0 से 3 साल तक के बच्चे हैं तो आप ग्लिसरीन बत्ती का इस्तेमाल करें, ग्लिसरीन सपोसिटरीज का। और वहीं उससे बच्चों अर्थात 3 साल से और 6 साल तक के बच्चों के लिए डल्कोफ्लाक्स बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे डल्कोफ्लाक्स सपोसिटरीज कहते हैं। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको एनस के रास्ते दी जाती है। और जो ग्लिसरीन बत्ती आती है उसके ऊपर एक, जैसे हम सिल्वर परत बोलते हैं, तो उसको वो कवर करने के लिए, उसको ढकने के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। हम यदि आपको दिखा दें तो ये रही कुछ आपको ग्लिसरीन बत्ती देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की होती है। इसको सेफ्टी के लिए इसको इस्तेमाल लगाया जाता है ताकि ये गले ना। तो इसको ऐसे इस तरह से छोड़ा दी जाती है और इसको छोड़ाने के बाद जब पूरा फ्रेश हो जाता है तो ग्लिसरीन ये दिखने लगता है। और उसके बाद इसको हम एनस के रास्ते बच्चे के एनस में अर्थात लैट्रिन वाले रास्ते में डाल देते हैं। और जो छोटे बच्चों को आप डालते हैं तो उसको 2 सेंटीमीटर अंदर डाली जाती है और आप अंगुली से उसको टेल देते हैं, अंदर की तरफ धक्का दे देते हैं, जिससे वो उस बच्चे को एनस में चला जाता है। और उसके कुछ समय बाद तुरंत उसको उसकी जो पोटी है अर्थात लैट्रिन है वो उतर जाती है। और इसी तरह से डल्कोलेक्स बत्ती का अर्थात डल्कोलेक्स सपोसिटरीज का भी इस्तेमाल करते हैं। डल्कोलेक्स सपोसिटरीज जो एक पैकिंग में आती है उसको खोल करके और आप बच्चे के एनस में अर्थात लैट्रिन वाले रास्ते में डाल देंगे तो उसकी जो टॉयलेट है वो तुरंत हो जाएगी। 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाती है। कुछ बच्चों को यदि ज़्यादा समय हो जाती है अर्थात पेट फूल जाता है बच्चों का और गैस बनी होती है तो तुरंत भी हो जाती है। तो ये तो सिचुएशन के हिसाब से ये हो जाती है। तो चलिए ग्लिसरीन सपोसिटरीज अर्थात ग्लिसरीन बत्ती को हम और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और किन रोगों में इस्तेमाल की जाती है, तो उसके बारे में भी कुछ हम जानकारी कर लेते हैं। तो ग्लिसरीन बत्ती जो कि आप जानते हैं कि जब बच्चों की पोटी या लैट्रिन सूख जाती है तो उस जगह पे एनस के रास्ते उसको दिया जाता है, जिससे वो एरिया जो है मुलायम हो जाती है। तो इसका सीधा संबंध ये हुआ, इसका सीधा मतलब ये हुआ, आपके त्वचा को वो ढीला करता है और उसको मॉइस्चर करता है, उसको मुलायम करता है, जिसकी वजह से उस टट्टी जो है बाहर आ जाती है, पोटी बाहर आ जाती है। तो इसीलिए हम इस अक्सर सोराइसिस में इस्तेमाल की जाती है, त्वचा को मुलायम करने के लिए। कुछ लोगों की त्वचा जो है बहुत सूख जाती है, कुछ लोगों की त्वचा ऐसी होती है जो बहुत रूखापन होता है और सूख जाती है। अगर वो तेल ना लगाएं और ऑयली चीज़ ना लगाएं अपने शरीर में तो उनकी जो त्वचा है फट जाती है, फटने लगती है, पूरी त्वचा ही सूख जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ग्लिसरीन बत्ती है उसको हम उस एरिया पर लगा देंगे जिस एरिया पर उनको ज़्यादा त्वचा सूख रहा है या रूखापन हो रहा है, तो उसको वो मॉइस्चर रखता है, मुलायम रखता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी आराम मिलता है। और यहाँ तक कि यदि सोराइसिस कुछ लोगों की है तो सोराइसिस के इस्तेमाल में भी हम ग्लिसरीन बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। सोराइसिस में अक्सर जो वहाँ का स्किन होता है, जो चमड़ी होती है, वो बहुत मोटी हो जाती है और वो बहुत फटने लगती है मोटी होने की वजह से, और ज़्यादा इचिंग होने की वजह से वो फटने लगती है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम ग्लिसरीन बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के इस्तेमाल हो जो कि स्किन में ज़्यादा
रूखापन हो तो हम उसको मॉइस्चर रखने के लिए या जो सोराइसिस है या किसी तरह की जो एचिंग ज़्यादा यदि आपके त्वचा पे हो रही है तो उसको मुलायम रखने के लिए, मॉइस्चर रखने के लिए हम ग्लिसरीन बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें स्वेलिंग होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, इचिंग होने लगे, रेडनेस होने लगे या ज़्यादा पेन होने लगे या वहाँ पे बर्न होने लगे, जलन होने लगे, तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो तो आप इसको दोबारा न लें, और यदि भविष्य में आपको दोबारा लेना हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर बताएं इस चीज़ को। और हालांकि इसका कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ना के बराबर होता है, बट कभी किसी को यदि कोई साइड इफ़ेक्ट समझ में आए तो आप इस ग्लिसरीन बत्ती को इस्तेमाल न करें। तो चलिए इसकी मार्केट प्राइस भी बता दें। तो मार्केट में आप 5 रुपये से 10 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। तो ये रही कुछ जानकारियाँ आपकी ग्लिसरीन बत्ती के बारे में, जिसे हम ग्लिसरीन सपोसोट्रेज या डल्कोफ्लाक्स सपोसोट्रेज कहते हैं। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।